जय हिंद भाई। ऐसा लग रहा है मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ओपन होता है, गैप डाउन, नीचे चला जाता है, ओपन गैप अप भी होता है तो भी नीचे आ जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है एफआईआई मुक्त भारत की तरफ से एक ना मुहिम चल रही है कि भैया एफआईआई बाव डाउन, साइमन गो बैक वगैरह। अरे यार, मिड कैप स्मॉल कैप में तो क्या बरसे फॉल आया, गैप फिलिंग भी हो गई, सपोर्ट भी टूट गया, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। Hi everyone, my name is Vibhor Varshney. I am a SEBI registered research analyst. आज देखते हैं ऐसे दो स्टॉक जिनको मिले थे काफी सारे वोट्स, जो हम लोगों ने एक नई पहल शुरू करी है कि भाई जिस कमेंट पे या जिस स्टॉक पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे मतलब वो पब्लिक का फेवरेट है और उस पर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस बनाने वाले हैं। हालांकि थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। देखते हैं कौन से वो दो स्टॉक है, उनके कौन से डिटेल्ड एनालिसिस हमारे सामने आने वाले हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो हम सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर्स दूर है 400K पे। 400K पे एक मेगा Q&A सेशन, एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं। तो यहां पर पॉडकास्ट, निफ्टी क्रैश ये भी मैंने डाला था और डॉट टू डॉट वही हुआ। फिर उसके बाद लक्ष्मी डेंटल आईपीओ ये भी ओपन है, ये चेक कर सकते हो। देखिए, हम लोगों ने यहां पर थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी सुजलॉन को लेकर। सुजलॉन उस टाइम 63 पर ट्रेड कर रहा था, तब मैंने कहा था भैया ये 58 54 के आसपास जाएगा और हो सकता है थोड़ा इससे नीचे वगैरह भी चला जाए। हैव अ लुक एट दिस, जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट करा था और क्या हुआ। 58 के आसपास हम लोगों ने प्रेडिक्ट करा था, आज का लो यहां पर 54 लग चुका। मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट मैं बोलूं 54 यानी कि 6 और यहां पे प्रेडिक्ट करा था 9, तो ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट के आसपास, 9 पॉइंट के आसपास राउंड ऑफ मुझे इजीली यहां पर मिल चुके। अब ये जो वीडियो था ये भी देख लेना, जिसके पास सुजलॉन है वो भी देख सकता है। अगर हम लोग नीचे कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं तो कमेंट सेक्शन में क्या देखने को मिलता है वो देखते हैं, कौन सा वो स्टॉक है। कमेंट सेक्शन में जूम इन करके लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। तो यहां पर आया एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनएचपीसी, आईआरसीटीसी। 94 लाइक्स थे यहां पर हिमांशु जी के कमेंट को। फिर उसके बाद अगेन एनटीपीसी आया, फिर उसके बाद एनटीपीसी ग्रीन आया 2 बार, सीडीएसएल, टाटा स्टील, यस बैंक, एनटीपीसी ग्रीन एक बार और आ गया, एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी, एनटीपीसी ही एक और एनटीपीसी। तो यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि एनटीपीसी की सबसे ज्यादा डिमांड है एज एन एनटीपीसी ग्रीन, नॉट एनटीपीसी। एनटीपीसी ग्रीन अभी अभी लिस्ट हुआ था। तो शुरू करते हैं एनटीपीसी ग्रीन के एनालिसिस के साथ। देखिए, पहले तो मैं आपको आईपीओ प्राइस दिखाता हूं। एनटीपीसी ग्रीन आया था 108 रुपए के आईपीओ पर। 108 रुपए का उन्होंने प्राइस बैंड रखा था और अगर आप यहां पर देख सकते हो ये ओपन हुआ था 111 रुपए पर, राइट। 2-3-4-5% के गेंस पे ओपन हुआ था। उस दिन एक अच्छी कैंडल थी, फॉलो अप बना, इनसाइड बार ब्रेकआउट, यहां पे कुछ 155 के आसपास का इसने पहली बार टॉप मार दिया, नीचे की तरफ आया, फिर वापस ऊपर की तरफ गया। अच्छा, काम करते हैं, वॉल्यूम भी लगा लेते हैं। यहां पर गए, वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहां पर हम लोगों ने और लगा लिया। ठीक है, चार्ट का स्ट्रक्चर और कर देते क्योंकि अभी अभी आईपीओ आया था, 1-1.5 महीना ही हुआ है। रीटेस्ट हुआ। अब यहां पर एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इंपेशेंट है। कैसे, समझिएगा, एक नई चीज सिखाता हूं मैं आपको। देखिए, चार्ट के स्ट्रक्चर में क्या हुआ, यहां पर जाकर आप क्लियरली देख सकते हो क्या बना। वन ऑफ माय फेवरेट इनसाइड बार पैटर्न बना, एक बार, 2 बार, 3 बार इनसाइड बार बना। इसने यहां पर ब्रेक करने का ट्राई किया बट ऊपर ओपन होकर नीचे की तरफ आ गई, तो क्लोजिंग यहां पर आई। फिर यहां पर ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर यहां ट्राई करा। तो मैं यहां पर एक ऐसा ब्रैकेट बना देता हूं, यानी कि यहां पर ब्रेकडाउन आ गया। कहां पर, 136 के आसपास ये चलता रहा, यहां पे जाके 136 के आसपास ब्रेकडाउन आ चुका ऑलरेडी। और उसके बाद आप ऑलरेडी हाल यहां पर देख सकते हो कि अच्छे खासे लेवल पर फॉल चल रहा है। अभी 109 आज टच हो गया। आईपीओ प्राइस कितना था, 108, आज का लो 109, यानी कि अपने आईपीओ प्राइस पर वापस घूम फिरकर आ गया आफ्टर मेकिंग अ डबल टॉप। पहली चीज। अब कुछ फंडामेंटल्स पे भी नजर मारेंगे। चलिए जरा एक काम करते हैं, इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं, जरा क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह पे चलते हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स हालांकि अभी थोड़े बहुत ही होंगे। ये आ गए इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स, ये आ गया इसका P&L अकाउंट। क्वार्टर रिजल्ट्स कहां है, बैलेंस शीट आ गई, कैश फ्लोज आ गए, क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं है। चलो कोई नहीं, हम हाफ ईयरली रिजल्ट से कंपेयर वगैरह कर लेते हैं। ये आ गया P&L अकाउंट, ये आ गए हाफ ईयरली रिजल्ट्स। तो हाफ ईयरली रिजल्ट्स क्या बोलते हैं वो समझते हैं। मैं थोड़ा सा इस साइड आ जाता हूं। चलिए शुरू करते हैं।
बोलते हैं सेल्स 1008 की थी, बढ़ के हो गई 1082। कोई मेजर खासा कंपैरिजन नहीं हुआ, सितंबर 23 से 24 के बीच में कोई खासा बड़ा नहीं। चलिए सेल्स बढ़ी, बट वापस अगर नीचे की तरफ चलते हैं कि भाई प्रॉफिट वगैरह कितना बढ़ा, तो ये क्या बोलते हैं, ये नेट प्रॉफिट का कॉलम 208 करोड़, यहां पे रह गया सिर्फ 175 करोड़। यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपकी सेल्स तो बढ़ी बट प्रॉफिट उस कंपैरेटिव बेसिस पे नहीं बढ़ा। ये सेकंड रीजन हो गया कि देखो कंपनी की ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग नजर आ रही है, बट यहां पर क्या हो रहा है कि कंपनी उस हिसाब से प्रॉफिट वगैरह अपने मार्जिन वगैरह मैनेज नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, ये इंटरेस्ट का कॉलम, पहले इंटरेस्ट आता था 336 का और अब हो गया 378 का, तो आपको ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो इंटरेस्ट की वजह से ही नजर आ रहा है। चलिए और एक दो क्वार्टर रिजल्ट आने दीजिए। अब आते हैं चार्ट के स्ट्रक्चर पे। देखो ये अपने आईपीओ प्राइस से तो आज नीचे चला गया, वीकली कैंडल बना लेते हैं तो और इजी रहेगा। ये आज अपने आईपीओ प्राइस से तो नीचे चला गया है। अब यहां पर अगेन दो लोग आते हैं, पहला जिसके पास ऑलरेडी बाय है, जिसके पास ऑलरेडी है, और दूसरी कैटेगरी जिनके पास नहीं है मन कर रहा है बाय करने का। दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला जिसके पास ऑलरेडी है, होल्ड करो, होल्ड करो, बट एवरेज मत करना अभी, क्योंकि अगर आप क्लियरली देखोगे यहां पर कोई भी रिवाइवल का साइन इजीली नजर नहीं आ रहा है और वॉल्यूम बढ़ती जा रही है जब गिरावट आ रही है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है, डू नॉट एवरेज। अब आते हैं दूसरे लोग जिनके पास नहीं है, वो क्या करें। अगेन अभी बाय करने का मौका क्लियरली नहीं बन रहा, जैसे मैंने सुजलॉन में बताया था एग्जैक्टली उसी तरीके से समझा रहा हूं। अभी हमें बाय नहीं करना है, हम कहां पर ऐड करेंगे, हम पहली बार थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे 99 के आसपास, मतलब डबल डिजिट में। देखिए 100 जो है वो एक गैन नंबर भी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी है, राइट। तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी तब सोचूंगा ऐड करने की 99 के आसपास या कहीं 80 के लेवल के आसपास सोचा जाएगा। चलिए वापस आते हैं। अब ये मैंने आपको एनटीपीसी ग्रीन का तो बता दिया। अब एक और स्टॉक जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसके बारे में बहुत आया था। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूं, कई लोग पूछते हैं कि भैया आप इसे अपडेट कहां करते हो। देखिए मैं यहां पर ना सब कुछ अपने ट्विटर या टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूं, दोनों के दोनों टोटली फ्री है। जैसे अगर आप ये बैंक निफ्टी का कॉल देखेंगे, यहां पर मैंने बैंक निफ्टी का एक हीरो जीरो पेयर ट्रेड वगैरह दिया था, तो यहां पर आप देखेंगे मैंने कहा था भाई 355 का है टारगेट, 841, 1000, 1125 और 1400 का मैंने यहां पर टारगेट लिखा था, रिस्क वगैरह सब मेंशन था। ठीक है, हुआ क्या ये देखिए, पुट 355 दोनों मिलाकर था, यहां पर अकेले 1129 मेरा दोनों टारगेट, थर्ड टारगेट भी डन हुआ। 355 से सीधा 1100 के आसपास आ गया, तो यहां पर मुझे 11-12 हजार रुपए का एक लॉट के हिसाब से ही प्रॉफिट हुआ था। तो ट्विटर टेलीग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों फ्री है, वहां पर भी सारे अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। अब आते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। अच्छा ये वाला चार्ट है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कहानी भी बहुत कुछ ऐसी ही है जिसका बहुत ज्यादा हाइप बनाया गया। ऐसा नहीं कह रहा हूं कुछ गलत है, बिल्कुल सही है। बजाज ग्रुप है भैया, ब्लू चिप है, फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे हैं, चाहे बजाज ऑटो ले लो, फाइनेंस ले लो, फिंसर वगैरह ले लो, होल्डिंग्स ले लो, राइट। इसका जो आईपीओ आया था वो 70 रुपीज के आईपीओ पर आया था। अब कंपनी के हिसाब से 70 रुपए, 80-100 रुपए की वैल्यू एक हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। आईपीओ लिस्ट हुआ था 100% गेन्स के आसपास। यहां पर आप चार्ट देख सकते हो, डॉट 150 पर खुला था, डॉट 100 पर खुला। बट यहां पर अब एक चीज देखो, यहां पर क्या हुआ, पहले दिन ओपन हुआ सर्किट लग गई, दूसरे दिन ओपन हुआ सर्किट लग गई, अब तीसरे दिन इस प्राइस को क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर गया बट वापस से नीचे की तरफ आ गया। यहां पर भी वॉल्यूम लगा लेते हैं। चलिए मल्टीपल इनसाइड बार यहां पर भी बनते गए, यहां पर भी बनते गए, यहां ब्रेकडाउन आया, वापस से कंटिन्यूएशन में चल रहा है, बैक टू बैक इनसाइड बार बन रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में और वापस से बैक टू बैक बिगड़ता ही जा रहा है। चलिए और चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, कंप्रेस करते काम करते हैं। आप चाहो तो यहां से टॉप से ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो, डाल क्या सकते हो, हम डालेंगे।
ये देखिए, ये हम लोगों ने सिर्फ ज्यादा नहीं 2 पॉइंट कनेक्ट करे, क्योंकि अभी अभी आया था, 2.5-3 महीने ही हुआ है, चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है यहां पर। अगर इसके बाद इसके चार्ट को वीकली फॉर्म में समराइज किया जाए तो सेम स्ट्रक्चर यहां पे नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक एक नहीं 2-3 बार सपोर्ट लेता था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मान लेते चलो 5 बार 6 बार 7 8 9, बट फाइनली इसने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया और बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा हुआ है। कितने पे? आईपीओ आया था 70 पर, वहां से गया 150, डबल टॉप मारा और अभी करंटली 112 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये दोनों स्टॉक यानी एनटीपीसी ग्रीन 111 109 के आसपास, 112, मोस्ट प्रोबेबली दोनों स्टॉक डबल डिजिट की तरफ जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली दोनों स्टॉक डबल डिजिट की तरफ जा रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर किसी के पास दोनों में से कोई भी है, बजाज हाउसिंग हो गया या फिर फॉर एग्जांपल ये एनटीपीसी ग्रीन हो गया, डू नॉट एवरेज, होल्ड कर सकते हो बट ऑलराइट मत करना। जिसके पास नहीं है अभी रुक जाओ। यहां पर तो आप एक ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही क्रॉस होती है तो आप समझ जाओगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है, मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है इतने डाउनफॉल वगैरह के बाद। बट अगर आईपीओ प्राइस के आसपास आता है 70 रुपए के आसपास तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है। ये थे एनटीपीसी ग्रीन और बजाज हाउसिंग के जो आप लोगों ने मांगा वही था। और भी कोई स्टॉक है जिस पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। अगेन जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलने वाले हैं उस पर हम लोग एक और डिटेल्ड वीडियो, केस स्टडी, टेक्नो फंडा एनालिसिस के साथ बनाकर मैं आपको देने वाला हूं। एंड अगेन ट्विटर एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।